हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ अगर आप उस लिंक से किसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करें लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली ही ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स, साथ ही में बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्विज भी आपको वहाँ पे कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को मोटिवेशन कोट से। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। देखिए, जब आप प्रोग्रेस कर रही हैं, आप सक्सेस के रास्ते पे चल रही हैं, तो स्ट्रगल होना तो बहुत ही आम बात है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं या हम किसी चीज़ के लिए जुनून से लगे होते हैं तो हमें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तभी समझ लीजिए आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करती है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है फिजी। तो फिजी जो है वो पैसिफिक एरिया जो है ना, पैसिफिक क्षेत्र है, उसमें पहला देश बना है जो कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये होगी 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो कि अगले साल होगी फरवरी 15 टू फरवरी 17 तक। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदी दिवस के लिए जो वेबसाइट है और जो लोगो है उसे लॉन्च भी किया है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करने जा रही हैं? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज़ कि हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कौन सा देश करेगा? फिजी। और ये कौन सा एडिशन रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना है, 12th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेलिब्रेटेड शौर्य दिवस एट विच प्लेस। तो किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस मनाया है? सही आंसर है श्रीनगर। तो श्रीनगर में ओल्ड एयरफील्ड है जहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है शौर्य दिवस। तो शौर्य दिवस जो है ये मार्क करता है 75th ईयर ऑफ इंडक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जम्मू कश्मीर को सेव करने के लिए जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आक्रमण से जम्मू कश्मीर को सेव करने के लिए जो भारतीय सेना शामिल हुई थी, उसके 75वें वर्ष का ही ये प्रतीक है, उसी को ही मार्क करता है शौर्य दिवस। तो शौर्य दिवस को सेलिब्रेट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे बात हुई है राजनाथ सिंह की। तो अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा ही एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया था और इस वेबसाइट का नाम भी ध्यान रखेंगे, माँ भारती के सपूत वेबसाइट। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने फेलिसिटेट किया ओवर 300 वॉर वेटरन्स, जो कि 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश का असम में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसको फेलिसिटेट भी किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह जी के द्वारा ही किया गया था। इसी के अलावा कुछ और मिनिस्टर्स से रिलेटेड हम न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। जी किशन रेड्डी जी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गम्य जो फेस्टिवल है इसे लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी ने निपुण जो वेबसाइट है इसे लॉन्च किया, जहाँ पे जो निर्माण वर्कर्स हैं वो आपकी स्किल को प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड को इनॉग्रेट किया। तो साथ साथ में हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, जिससे कि हम पुराने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से उन्हें याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो ये भारत के एयरपोर्ट को घोषित किया है, जो कि कौन सा है फ्रेंड्स? तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग में कौन से नंबर पे है? 10th नंबर पे है। अगर हम बात करें सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में कौन सा है इस टाइम पे, तो वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरे नंबर पे है दुबई इंटरनेशनल और थर्ड नंबर पे है फ्रेंड्स टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टेस्ला चीफ
एलन मस्क हैज़ टेकन ओवर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो टेस्ला के जो प्रमुख है एलन मस्क, उन्होंने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। तो अभी इन्होंने ट्विटर को जो है वो अधिग्रहण किया है और जो डील हुई फाइनल वो हुई $44 बिलियन की अंतिम डील हुई। उसके बाद ये ट्विटर के बन गए हैं नए इंचार्ज। और अभी ऐसा मतलब एक तरीके से कह लीजिए रिपोर्ट में ये आया है कि जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, ये 2021 में अपॉइंट हुए थे इस पोजीशन पे, और जो फाइनेंस चीफ थे नेड सेगल, उन दोनों ने ही जो है वो कंपनी को छोड़ दिया है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे सिंपली आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा कि ट्विटर को का अधिग्रहण किसने किया है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क, उन्होंने जो है वो इसका अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम बताना है। इनका नाम क्या है? अमौ हाजी। तो अमौ हाजी ये ईरानियन मैन है और इन्हें कहा जाता था दुनिया का सबसे गंदा आदमी, यानी डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इनका निधन 94 की एज में हुआ और किस जगह पे? देज का गांव है ईरान में, जहाँ पे इनका निधन हुआ है। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग 70 ईयर्स से जो है वो उन्होंने एक तरीके से उन्होंने खुद को वॉश नहीं किया है, 70 वर्षों तक वो नहाए नहीं है। तो उनका ये मानना है कि गंदे रहने से कि लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए उनको डर्टीएस्ट मैन इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। 2009 में देखिए हिंदुस्तान टाइम ने रिपोर्ट भी किया था दैट कैलाश यानी कलाउ सिंह के द्वारा रिपोर्ट किया गया था फ्रॉम अ विलेज आउटसाइड द होली सिटी ऑफ वाराणसी कि वो 30 सालों से भी ज़्यादा नहीं नहाई हैं इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे देश में भी ध्यान रखेंगे बात थी, लेकिन यहाँ पे हम ईरानियन मैन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे डर्टीएस्ट मैन कहे जाते हैं और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following state has launched a woman-friendly tourism project to ensure safe and hygienic destinations for women? तो महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किसने शुरू किया है? तो इस परियोजना को शुरू किया है फ्रेंड्स केरल की सरकार ने। तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। देखिए इसमें जो पूरा टूर पैकेज होगा जिसमें फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी गाइड्स जो भी होगा, ये सभी कंट्रोल और ऑपरेट कौन करेंगी? वुमेन्स के द्वारा ही ऑपरेट इसे किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस तरीके से कि जो सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उसमें सभी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन हो सके, इसी को इंश्योर करते हुए इस परियोजना को लागू किया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं केरल से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो फ्रेंड्स केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसे नाम दिया कुंजप, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बच्चे हैं उनके अगेंस्ट जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए। इसके अलावा जो केरल की एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स हैं वहाँ पे ऑनेस्टी शॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया और ये शॉप्स किसके लिए हैं? क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। केरल का जो टूरिज्म है उनके द्वारा ही स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और केरल की पुलिस जो है उन्होंने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था। केरल का जो पहला बुक विलेज बना उसका नाम क्या है? पेरूकुलम उसको नाम दिया गया। केरल के गवर्नर ने इंडिया की पहली डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन करी। तो ये पूछ सकते हैं कहाँ पे ओपन हुई? केरल में। तो ये केरल से ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने पुधुमई पेन योजना को शुरू किया गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा तमिलनाडु का जो 16th बर्ड सेंचुरी बना वो कौन सा था? काजुवली वेटलैंड, ये ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु की सरकार ने ही मिनंदम मंजप्पई स्कीम को शुरू किया। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए शुरू करी गई वो तमिलनाडु की सरकार ने ही शुरू करी थी। तो फ्रेंड्स ये हमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से ध्यान रखनी है।
केरल से फ्रेंड्स बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम केरल की, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। डैम्स में इंपॉर्टेंट है इडुक्की डैम जो कि है पेरियार रिवर पे, मुल्ला पेरियार डैम्स भी ध्यान रखेंगे, ये भी पेरियार नदी पे है। नेशनल पार्क में है अनामुड़ाई शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये आपके केरल से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी अभ्यारण्य मंजूरी दी है? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? सही आंसर है देखिए उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ये जो पूरा एलिफेंट रिजर्व होगा ना, ये 3449 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा और लखीमपुर और जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट्स में जो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसके जो जॉइंट फॉरेस्ट एरिया है उसको में ये विकसित किया जाएगा। 3 एलिफेंट रिजर्व जो है अप्रूव करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें से एक तो आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, जो इसके अलावा 2 अलग एलिफेंट रिजर्व हैं। इसमें एक है छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व और एक होगा तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। जो मेन टेम्पल्स है उत्तर प्रदेश में वो है वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल, वृंदावन का प्रेम मंदिर और राम मंदिर जो कि है अयोध्या में। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में बात करती है तो उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे। वेजिटेबल का में जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रखा गया था वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 विलेजेस जो कि डिक्लेयर करे थे उन्हें बॉर्डर एज अ रेवेन्यू विलेजेस के तौर पे। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अचीव्ड 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ हर घर जल स्टेट रिसेंटली। हाल ही में देखिए किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब ये है कि गुजरात राज्य में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सभी घरों में नल के माध्यम से जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो एक्सेस यानी वो उपलब्ध है। और गुजरात तीसरा स्टेट बना है अगर हम बड़ी स्टेट्स में बात करें जो कि हर घर जल कनेक्शन के तहत कंप्लीट हो गया है आफ्टर हरियाणा एंड तेलंगाना। तो याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जल जीवन मिशन की बात आई है तो ये मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ये टारगेट था कि जितने भी गांव में पीने योग्य नल का पानी है वो सभी को उपलब्ध कराया जा सके और इसके लिए जो टारगेट सेट किया है वो 2024 तक का सेट किया गया है। गुजरात की बात करते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है गुजरात से। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाइफ मूवमेंट जो है इसे कहाँ पे शुरू किया था? गुजरात के केवड़िया में। और मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस ये आपका गुजरात में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट हुआ ये भी कहाँ पे हुआ? गुजरात में। तो बिल्कुल रिसेंट की ही न्यूज़ है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ कॉमन क्रेडिट पोर्टल और इसे नाम दिया है सफल। तो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है और सफल की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स, याद रखेंगे फुल फॉर्म भी। और इसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है। सफल देखिए एक तरीके से जो एग्रीकल्चर लोन्स है उसी के लिए एक एप्लीकेशन है जिसमें फार्मर्स जो हैं 40 से भी अधिक साझेदार बैंकों से 300 से भी अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में फार्मर्स को सक्षम बनाएगा। तो फ्रेंड्स फार्मर्स को एक तरीके से एग्रीकल्चर लोन देने के उद्देश्य से ही सफल जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है।
उड़ीसा की एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1936 को हुई। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है फ्रेंड्स गणेशी लाल। हेरिटेज साइट्स में से सन टेम्पल है और सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। जो उड़ीसा में मेजर लेक है वो है फ्रेंड्स चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत की, और इसे लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा में जो डैम है हीराकुंड डैम, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और ये है महानदी रिवर पे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम स्टैटिक जीके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो नदियों बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोआब। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके देखिए ज्योग्राफी में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। जो जोजिला दर्रा है वो किस पर्वत श्रृंखला में है? सही आंसर हो जाएगा देखिए जांस्कर रेंज। तो फ्रेंड जो जोजिला पास है वो जांस्कर रेंज में है। और जो रोड रूट है ना जो श्रीनगर से लेह तक जाता है वो भी इसी पास से होके जाता है, और ये पास क्रिएट की होता है बाय द इंडस रिवर से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व की जो सेवन सिस्टर्स है उसका कौन सा स्टेट हिस्सा नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिक्किम जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। सेवन स्टेट्स में कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके बाद मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये है फ्रेंड्स सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा सिक्किम को ना सेवन सिस्टर्स का क्या कहा जाता है? ओनली ब्रदर कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स से बिलोंग नहीं करता, बट इसे ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर हो जाएगा देखिए टोन्स। तो जो टोन्स रिवर है ना ये आपकी जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बाकी तो देखिए तीस्ता, सियांग, मानस ये सब भी ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है, बट टोन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटक। इनमें से कौन सा बांध जो है वो कर्नाटक में है? सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा डैम जो है वो आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अच्छा जो श्रीशैलम डैम है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर डैम की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। और मुल्ला पेरियार जो डैम है ये आपका केरल स्टेट में है। नेक्स्ट है रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो सतलज रिवर जब भारत में एंटर करती है तो किस पास से होके करती है एंटर? तो कौन सा पास है? आंसर हो जाएगा शिपकिला। शिपकिला एक माउंटेन पास है जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जो है वो ये सिचुएटेड है। और सतलज रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो इस पास से होके जो है वो एंटर करती है। अब चलिए फ्रेंड्स रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस का कल के। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन द आईसीसी रैंकिंग्स फॉर बैटर्स इन मेंस टी20 इंटरनेशनल्स। तो पाकिस्तान के साथ अभी मैच हुआ उसके बाद जो विराट कोहली की अब रैंकिंग हो गई है आईसीसी टी20 इंटरनेशनल में, तो 9th नंबर पे है विराट कोहली इस टाइम पे। और अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो इसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, पाकिस्तान के बैटर हैं। विच बैंक हैज़ बैग्ड नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022। तो ये जीता है कर्नाटक बैंक ने। क्वेश्चन है हमारा कि कौन से बैंक ने संदीप बख्शी को फिर से अपॉइंट किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कुंजब मोबाइल एप्लीकेशन। तो अभी रिवीजन में भी मैंने आपको बताया था, देखिए आपको याद होगा केरल की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। विच स्टेट्स एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट स्कूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑनेस्टी शॉप्स। तो ऑनेस्टी शॉप्स इंट्रोड्यूस किया है केरल की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेटेड इट्स एक्सेशन डे ऑन विच डे। तो किस दिन इन्होंने अपना परिग्रहण दिवस मनाया?
सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर को। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर co-chaired द 7th एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यहाँ पे बताना है कि एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट 2 इंडियन बीचेस, इसमें से एक है मिनिकॉय थंडी बीच और दूसरा बताना है जिसको अभी ब्लू फ्लैग का टाइटल मिला है। तो मिनिकॉय थंडी बीच और कदमत बीच ये दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड हैं, लक्षद्वीप में, और इन्हें मिला है आपका अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग का टाइटल इन्हें मिला है। 27th एनुअल UN मीट ऑन क्लाइमेट यानी जो COP27 है, ये नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे, ये कौन सी कंट्री जो है इसे होस्ट करेगी, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे इजिप्ट। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल दैट विल अलाउ स्टेट लाइसेंस एंड कंट्रोल कमर्शियल कल्टिवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनबिस। तो इसकी अनुमति कौन देगा, तो राइट आंसर है जर्मनी। फ्रेंड्स, कल आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट का आंसर है हमारा राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, उन्होंने बुक लिखी। सेकंड जो चाइनीज स्पाइसेस है, ये बुक लिखी है रोजर फिलिगोट ने। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप कमेंट करते हैं, आंसर्स करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा देखिए इफेक्टिव भी होगा आपके लिए क्योंकि आपका ही इससे रिवीजन हो रहा है। तो आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह एंड नेहा अग्रवाल का। थैंक यू सो मच गाइस। आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द फर्स्ट गोल्ड करेंसी इन इंडिया। तो आंसर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड। तो ऑप्शंस आपके सामने है, बस आपको सिंपली देखिए आंसर करना है। ज़रूर आप लोग आंसर करें, चाहे सर्च करके करें, लेकिन इससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मालूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इंपॉर्टेंट सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।